have to read the next poem. The name of poem is How to Tell Wild Animals. तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते आते हैं, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है? तो सबसे पहला काम हम लोगों का होता है उस चैप्टर का हार्ड वर्ड्स करना, ठीक है। देन आफ्टर उस पोएम का पोएटिक डिवाइस को जानना, फिर हम लोग समरी जानते हैं और तब जाकर उसको एक्सप्लेन करके उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले इस पोएम में जो जो हार्ड वर्ड्स आएंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारा पोएम है, वो पोएम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पोएम को यदि पढ़ेंगे, ठीक है, तो पोएम को मैं बता दे रहा हूँ क्या है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Next stanza है, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view whose hide with spots is prepared as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only laugh and laugh again. If when you're walking around your yard you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Though to distinguish beasts of prey, a novice might not plus to crocodile, you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. The true chameleon is a small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब देखो, हम लोगों ने देखा कि पोएम में टोटल 6 स्टेंजाज हैं। इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजा हैं? 6 स्टेंजा हैं, ठीक है। और हर स्टेंजा में 6 लाइन है, मीन्स 68 कंटेन किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो हार्ड वर्ड आया वो कौन कौन है? हार्ड वर्ड आया एडवांस। एडवांस मीन्स व्हाट? फर्स्ट ही लाइन में एडवांस वर्ड यूज किया गया था। हेयर एडवांस मीन्स टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स ऑफन इन ऑर्डर टू अटैक और थ्रेटन, मतलब आगे की तरफ बढ़ना। ऐसा लगे कि उस मतलब अटैकिंग मोड में, किसी को अटैक करने के लिए, किसी को मारने के लिए छलांग लगाना या फिर उसके तरफ बढ़ना उसको मारने के लिए। टाउनी मीन्स ब्राउनिश येलो इन कलर, ठीक है। टाउनी वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्राउनी वर्ड किस लिए यूज किया गया? तो उस जानवर के कलर को बताने के लिए। बीस्ट अ डेंजरस एनिमल, नोबल वेरी इंप्रेसिव साइज, ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, डिसर्न मेक आउट और आइडेंटिफाई, स्ट्रॉलिंग टू वॉक समवेयर इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे, आराम से मूव करना, टहलना। फोर्थ, फॉरवर्ड्स अवे फ्रॉम अ प्लेस, पेपर्ड हेयर। पेपर्ड का मतलब इस पोएम में नॉट ऑल जगह पेपर्ड का मतलब कवर्ड विथ स्पॉट्स नहीं होगा, ठीक है। पेपर्ड मींस कवर्ड विथ स्पॉट्स। लेफ्ट टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे, हाइड
animal skin. Yard, a piece of land next to or around your house. Carries a gentle or loving touch. Beasts of prey, an animal or a bird, etc., that is hunted or which is hunted, killed or eaten. ठीक है. Novice means those who don't know anything, means someone new to a job. Nor plus be puzzled. Hyena is a type of animal, ठीक है, जिसका लाफ कैसा होता है, जिसका क्राई आवाज कैसा होता है, तो ह्यूमन के हंसने जैसा. Means wild animal like dog that eats the meat of animal that are already dead and has a cry like human laugh. Okay, so these are the hard words which comes in the poem which we have to read today. Now we will do the poetic device which has been used in this poem. इस poem में कौन-कौन सा poetic device use किया गया है वो हम लोग देखेंगे. Okay, तो अब हम लोग देख लेते हैं poetic devices कौन-कौन से use किए गए हैं. देखो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 2 स्टेंजास लिखा है पोएम का, ठीक है. ये 2 स्टेंजास से मैं समझाऊंगा कौन-कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये जो पोएम काफी बड़ा है, 6 स्टेंजा वाला है, ठीक है. मैंने पूरा पोएम को नहीं लिखा है, ठीक है, केवल 2 स्टेंजा को लिखा है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले देखो जो पोएटिक डिवाइसेस हैं सारा हम लोग 1 बाय 1 हर पोएम में कुछ ना कुछ एक नया मिल ही जा रहा है, ठीक है. इसमें भी देखते हैं. सबसे पहला तो राइम स्कीम आता है. राइम स्कीम यू ऑल नो कि राइम स्कीम किसको बोलते हैं. राइम स्कीम देखो इस पोएम में राइम स्कीम क्या है, देखो पढ़ो. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, ये हो गया ए. ईस्ट और चांस सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या? नहीं, रिदमिक नहीं हो रहा, मींस बी. आफ्टर देन एडवांस एंड चांस, ये दोनों सेम है, मतलब ए जैसा, तो ये ए. बीस्ट एंड ईस्ट दोनों सेम, मतलब बी, ठीक है. ए बी. आफ्टर देन डाइन और लायन, एशियन लायन और डाइन. देखो यहाँ से जी हटा दिया है पोएट, किस लिए? तो केवल रिदमिक साउंड क्रिएट करने के लिए. ओके, तो यहाँ सी. इस लाइन में देखो, इस स्टेंजा में देखो अराउंड यू, दोनों अलग अलग, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी. ग्राउंड और अराउंड सेम है, तो ये ए, यू बी, ठीक है. आफ्टर देन हेल्प यू लर्न एंड टाइगर टू डिसर्न, तो ये क्या हो गया? सी, और ये क्या हो गया? सी. मींस जो राइम स्कीम है इस पोएम में वो क्या है? ए बी सी, ठीक है. क्या है? ए बी सी राइम स्कीम यूज किया गया है, ओके, इस पोएम में. आफ्टर देन बात करते हैं हम लोग. नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया इसमें वो है एंजाइममेंट. एंजाइममेंट बताने का जरूरत तो है नहीं, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एंजाइममेंट किसे बोला जाता है. जब कोई एक स्टेटमेंट एक लाइन में खत्म ना होकर दूसरे या तीसरे लाइन या चौथे लाइन में कंटिन्यू रहे बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स का, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वहां पर पोएट ने एंजाइममेंट का यूज किया है. एज फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, यहाँ कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है. टू जंगल्स इन द ईस्ट, हियर इज पंक्चुएशन मार्क्स, मींस दिस स्टेटमेंट कंप्लीट्स इन सेकंड लाइन. फर्स्ट लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा है स्टेटमेंट, सेकंड लाइन में कंप्लीट हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज किया गया है? एंजाइममेंट यूज किया गया है. इन द सेम वे यू विल सी हियर, ओके. फिर तुम लोग देखोगे यहाँ पर मींस एंजाइममेंट यूज किया गया है और सेम लाइन में फिनिश नहीं हो रहा है तो अगला लाइन में वो आ रहा है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइममेंट. यहाँ पर देखो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यहाँ पर किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पंक्चुएशन है, तो यहाँ पर भी एंजाइममेंट यूज किया गया है. और पूरा पोएम में आप लोग देख लोगे कहाँ एंजाइममेंट यूज किया गया है, राइम स्कीम क्या है, सारा पोएम में.
आफ्टर देन इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या है? तो इन्वर्जन जो है एक थोड़ा यूनिक टाइप का पोएटिक डिवाइस है जो पोएट के द्वारा यूज किया जाता है, किस लिए? फॉर क्रिएटिंग राइम्स, राइमिंग वर्ड, राइम क्रिएट करने के लिए जो है पोएट इन्वर्जन का यूज करता है। इन्वर्जन एक्चुअल में होता क्या है? तो जब किसी सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, मीन्स सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट, मीन्स एक ऑर्डर में नहीं रहता, उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस? तो फॉर क्रिएटिंग रिदमिक साउंड, फॉर क्रिएटिंग राइम, दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड व्हाट? इन्वर्जन। देखो ये तुमको इस लाइन में मिल रहा है, इफ देयर, देखो if there should to you advance, here the statement, the sentence order is changed, means order of sentence is changed here, okay? After then the next poetic device which has been used by the poet is what? Assonance। next जो poetic device है वो क्या है? assonance है, ठीक है? assonance मतलब तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, वॉवेल साउंड का जो प्रोमिनेंस होता है पूरा लाइन में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसोनेंस। उसको क्या बोलते हैं? एसोनेंस बोलते हैं, ठीक है? मीन्स व्हेन वेयर द वॉवेल साउंड इज प्रोमिनेंट, ओके? आफ्टर देन जो मैं भूल गया था ये नाम लिखना, ठीक है? कैरोलिन वेल्स के द्वारा ये लिखा गया है पोयम, ठीक है? नेक्स्ट जो एसोनेंस देख लो, वॉवेल साउंड कहां कहां हो रहा है, देखो यहाँ पर यू में ओ आ रहा है, शुड में ओ, गो में ओ, ठीक है? यहाँ पर वॉवेल साउंड का ये हो रहा है, प्रोमिनेंसी है, मीन्स वॉवेल क्या है? प्रोमिनेंट है, ओके? आफ्टर देन हर लाइन में देख लोगे कहां कहां वॉवेल साउंड क्या है? प्रोमिनेंट है। आफ्टर देन एसोनेंस के बाद क्या है? एल्यूजन। एल्यूजन यूज किया जाता है पोएट के द्वारा किसी पोयम में, किस लिए? तो फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी स्पेसिफिक प्लेस और एनी स्पेसिफिक थिंग और एनिमल और एनी पर्सन, किसी स्पेसिफिक जानवर को या फिर किसी स्पेसिफिक जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एल्यूजन यूज किया जाता है। जैसे एशियन लायन, बंगाल टाइगर, देखो यूज किया गया है ना, हाँ? पोयम में पढ़ोगे, यहाँ देखो देखो बंगाल टाइगर यूज किया गया है, एशियन लायन भी यूज किया गया है यहाँ पर। तो ये सब जो है वो क्या है? पोएट के द्वारा यूज्ड एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? रेफरेंस टू अ फेमस थिंग, प्लेस और स्पीशीज ऑफ एनिमल, ओके? आफ्टर देन द पोएटिक डिवाइस व्हिच हैज बीन यूज्ड इज रिपीटेशन। रिपीटेशन जो है आपको इस दोनों में नहीं मिल रहा है, बट आपको नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ोगे आगे तो उसमें मिलेगा। लैप लैप दो बार आएगा, ठीक है? लैप लैप से एक ही लाइन में, मतलब यहाँ और यहाँ दो बार, मतलब एक वर्ड जो है ट्वाइस या थ्राइस क्या किया जाए? यूज किया जाए फॉर फोकसिंग दैट, ज्यादा जोर डालने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। जानते हो बेटर वे में? कंसोनेंस क्या होता है? तो कंसोनेंस का मतलब होता है कि वॉवेल साउंड क्या हो? प्रोमिनेंट हो। क्या हो? वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोनेंस। क्या बोलते हैं? कंसोनेंस बोलते हैं। किसको? तो वॉवेल साउंड प्रोमिनेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोनेंस, ओके? अब देखो कैसे वॉवेल साउंड प्रोमिनेंट, तो मतलब कहने का कि किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कंसोनेंट हो, और वो क्या हो? मतलब एक वर्ड में नहीं, दो या तीन वर्ड, तीन एडजेसेंट वर्ड में प्रोमिनेंट हो कंसोनेंट साउंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसोनेंस। फिर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन नेक्स्ट डिवाइस जो पोएट के द्वारा इस पोएम में यूज किया गया है। एलिट्रेशन भी बताने का जरूरत नहीं है। किसी लाइन में यदि कंसोनेंट का प्रोमिनेंसी हो, इट मींस
वर्ड, 2 या 3 वर्ड में हो, बट ये स्पेसिफिक और मतलब ये नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि नहीं वो स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। दैट मे बी एनीवेयर इन द वर्ड, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है इस पोयम में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस किसको बोलते हैं? तो देखो, पोयम में कहीं कहीं कोई कोई पोएट उस पोयम को रिदमिक बनाने के लिए या फिर थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, राइमिंग करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लेटर को उस वर्ड में से ये कर देते हैं, वैकेंट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग पोएटिक लाइसेंस। ओके, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस पोयम के थ्रू पोएट जो कैरोलिन वेल्स हैं वो हम लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं। तो कैरोलिन वेल्स जो है इस पोयम के थ्रू हम लोगों को एक मतलब जानवरों के बारे में ह्यूमरस स्टोरी बताने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब मजेदार, ठीक है, थोड़ा मजा आने वाला, ठीक है। ह्यूमरस स्टोरी बताने का कोशिश कर रहे हैं इस पोयम के द्वारा। मीन्स दिस इज अ ह्यूमरस पोयम, इफ यू कैन से which type of poem is this which has been written by Caroline Wells. So this poem is a humorous poem. Okay, ये एक poem, actually इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है पोम होता है, नॉट पोयम, पोम होता है, ठीक है। बट हम लोग तो आदत से लाचार हैं, बोलते हैं पोयम पोयम, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, मीन्स कैसे हम लोग वाइल्ड एनिमल को कैसे बता सकते हैं, कौन सा एनिमल क्या है, कैसे पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। तो आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड यू शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस पोयम by which you can understand this poem in a easy way. देखो, फर्स्ट स्टेंजा के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट स्टेंजा के द्वारा कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इफ बाय चांस यू आर इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, गलती यदि बाय द वे यदि कभी तुम किसी जंगल में गए, ठीक है, जंगल में गए एंड कहाँ के जंगल में? तो फॉरेस्ट इन द ईस्ट, पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न रीजन का जो जंगल है उधर गए। एंड इफ अ ह्यूज टेरिबल एनिमल कम्स टू यू एंड इफ इट रोअर्स लाउडली एंड इफ यू आर डाइंग देन यू विल कम टू नो दैट इट इज एन एशियन लायन। कभी किसी जंगल में गए तुम और जंगल में जाने के बाद तुमको एक मतलब अद्भुत टेरिबल एनिमल दिखा, ठीक है, वो दहाड़ते हुए तुम्हारे ऊपर झपटा, तुम्हारे ऊपर अटैक किया, ठीक है, लाउडली दहाड़ते हुए, और तुमको क्या करने का कोशिश करने लगा? किल करने का। मीन्स अब तुम मरे जा रहे हो उसके मतलब डर से लगभग मरने लग रहे हो, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू डाई। तो समझ जाना कि वो एनिमल जो है वो कौन सा एनिमल है? एशियन लायन, क्योंकि एशियन लायन ईस्टर्न रीजन के फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड कि दैट एनिमल इज व्हाट? दैट एनिमल इज एन एशियन लायन बिकॉज दैट इज रोअरिंग लाउडली। वो क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है जोर से, ठीक है, एंड जस्ट यू आर डाइंग, तुम क्या हो रहे हो? मर रहे हो उसके कारण। उसके कारण क्या हुआ है? मर रहे हो। तब तुम समझ जाओगे कि क्या है वो जानवर जो है वो क्या है? एशियन लायन है। दूसरा स्टेंजा के द्वारा कभी दूसरे तरह के अनदर टाइप के जानवर को बताना चाह रहा है कि इसको कैसे पहचानोगे। कह रहा है कि किसी जंगल में गए और तुमको एक ब्लैक स्ट्रिप्स वाला तुमको एक जानवर दिखे, पट्टी स्ट्रैप्स मतलब यू नो पट्टी, ठीक है, ऑन येलो हाइड,
मतलब जो स्किन हो वो कैसा हो, येलो हो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स है, ठीक है, वैसा यदि तुमको जानवर दिखा जंगल में, ठीक है, और वो तुमको क्या कर रहा है, तुमको मतलब खाने जा रहा है, ही इज जस्ट गोइंग टू ईट यू, ठीक है, तो देन यू कैन जज कि दैट एनिमल इज बंगाल टाइगर। तुम बता सकते हो, तुम जान जाना, सिंपल बता देना कि भाई वो क्या है, मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है तुमको खाने के लिए और तुमको खाने जा रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है। अब किसी कभी तुम फिर मतलब जंगल में गए और तुम मतलब टहलते हुए आराम से मस्ती में टहल रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, और देखा तुमने कि एक ऐसा जानवर है जिसके स्किन पर क्या है, स्पॉट्स है, धब्बा धब्बा टाइप का, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो जो है तुम्हारे ऊपर जंप किया, क्या क्या, तुम्हारे ऊपर जंप किया, जंप करने के बाद तुमको खाने लगा, ठीक है, तुमको क्या करने लगा, खाने लगा, तो तुम समझ जाना कि वो क्या है, वो लियोपार्ड है, वो क्या है, लियोपार्ड है, इट मींस तेंदुआ है। आफ्टर देन अनदर स्टेंजा में बोल रहे हैं कवि कि यदि तुम किसी गार्डन वगैरह में अपने घर के पास वाले यार्ड में घूम रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, टहल रहे हो, और तुमने एक ऐसा एनिमल देखा जो आकर तुमसे मिलता है और तुमको क्या करता है, हग कर लेता है, तुमको हग करता है, ठीक है, तो तुम समझ जाना कि वो क्या है, बियर है, वो क्या है, बियर है। अब यदि तुमको इतना से संतुष्टि नहीं मिला कि हाँ नहीं नहीं हो सकता दूसरा जानवर है, तो आई थिंक कि पोएट बोल रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो फिर से तुमको हक करेगा और तुमको किस करेगा, देन यू विल गेट कंफर्म कि दैट एनिमल इज बियर, ओके, वो क्या है, भालू है। अब देखो अनदर स्टेंजा के थ्रू पोएट बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जानवरों के बारे में बहुत कम जानता है या फिर नहीं जानता है, ठीक है, वो जो है क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में कैसे डिफरेंशिएशन कर सकता है, मींस हाउ कैन ही डिफरेंशिएट क्रोकोडाइल एंड हाइना, ओके, तो बता रहे हैं पोएट कि हाइना को कैसे पहचानोगे और क्रोकोडाइल को कैसे पहचानोगे। हाइना को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वह जानवर जो क्या हो, हंसे, ठीक है, स्माइल करे लाइक ह्यूमंस, ओके, तो उसको समझ जाना, हंस रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है, हाइना है। और यदि जिस जानवर के आंख से आंसू निकल रहे हैं, मींस ही इज जस्ट वीपिंग, मींस समझ जाना कि वो जो जानवर है वो क्या है, क्रोकोडाइल है। मगरमच्छ का आंसू ये तो फेमस है, पूरा मुहावरा है, ठीक है, तो उससे समझ जाना कि वो क्या है, क्रोकोडाइल है। आफ्टर देन लास्ट स्टेंजा जो 6 स्टेंजा है उसके थ्रू कभी हम लोगों को चैमेलियन को कैसे कैमेलियन को पहचानेंगे, उस कैमेलियन को पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि एक ओरिजिनल कैमेलियन जो है वो कैसा होता है। वो बता रहे हैं कि एक ओरिजिनल कैमेलियन जो होता है वो लिजर्ड के जैसा होता है, मगर इसके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, किस चीज का, तो टू चेंज इट्स कलर, अपना रंग बदलने का इसके पास गुण होता है, ठीक है। Also chameleon doesn't have ears and wings, ना कान होता है ना विंग होता है। अब तुम कैसे पहचानोगे कि वो कैमेलियन है, तो देखो भाई, मान लो कहीं तुमने देखा कैमेलियन को, ठीक है, और फिर देख रहे हो वहां कुछ पेड़ पर है, फर्स्ट टाइम तुमने देखा, फिर वहां पर तुमको लगा कि कुछ वहां पर अवेलेबल नहीं है, मींस इट डजंट अपीयर, then you will come to the conclusion that that animal was chameleon, because chameleon have a characteristic to what characteristic to change its color, it has the property to change its color to hide itself, अपने आप को हाइड करने के लिए इसके पास जो है अपना रंग बदलने का क्षमता होता है, ओके। तो इस पोयम के द्वारा कैरोलिन वेल्स जो है वो हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि
किस जानवर को कैसे पहचानेंगे, मीन्स ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक अस अवेयर अबाउट द नॉलेज ऑफ एनिमल्स, मीन्स हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन एनिमल। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोयम में, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डील करेंगे, देन आफ्टर हम लोगों का चैप्टर खत्म। ओके, तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, डज डाइन, DYIN जो यूज किया गया था ना पोयम में, उसका वो है, डज डाइन रियली राइम विथ लायन। क्वेश्चन है कि क्या डाइन जो वर्ड यूज किया गया है पोयम में, वो डाइन क्या रियल में लायन वर्ड से राइमिंग लग रहा है क्या, राइम लग रहा है, राइम कर रहा है? तो नहीं भाई, डाइन का स्पेलिंग होता है DYING, ग आ रहा है इसमें और इसमें न आ रहा है, राइमिंग कहाँ है? बट पोएट जो है इसको राइमिंग बनाने के लिए क्या कर दिया है, राइम क्रिएट करने के लिए पोयम में इसको क्या कर दिया है, डाइन में कन्वर्ट कर दिया है। किस चीज में कन्वर्ट कर दिया है, डाइन में, मीन्स जी को क्या कर दिया गया है, इसमें से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज, कह रहा है कि क्या तुम इसको बोल सकते हो जैसा कि ये इसमें है, दिख रहा है, लग रहा है? तो नहीं। इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम इट इज रिटेन एज डाइन इन द पोयम, इसलिए हम लोग इसको ऐसे तो नहीं बोल सकते, डाइन नहीं बोलेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे, पोयम भी पढ़ रहे थे तो डाइन ही बोल रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? ओके, कह रहा है कि कैसे पहचानोगे, पोएट जो है किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइगर और लायन के बीच, कैसे जो है तुम टाइगर को पहचानोगे, कैसे तुम एशियन लायन को पहचानोगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है एशियन लायन और टाइगर को पहचानने का तरीका। देखो टाइगर, ये पोएट जो पोएट है कैरोलिन वेल्स साहब ने इन दो स्टेंजा के थ्रू बता दिया है, जिस दोनों स्टेंजा को मैं एक पॉइंट के रूप में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, यू विल राइट कि यदि लवली रोअर करे, ह्यूज टेरिबल एनिमल, ठीक है, और वो क्या हो, उससे हम लोगों को लगे कि अब वी आर गोइंग टू डाई, ठीक है, तो वो एशियाटिक लायन है। यदि बंगाल टाइगर का बात करें तो एनिमल विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो हाइड वेलकम्स यू एंड इट्स यू, देन दिस सिंपल रूल विल टीच यू दैट इट इज अ बंगाल टाइगर। तो ये हो गया, इस तरीका से क्या कर रहे हैं पोएट जो है हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या है, बता रहे हैं कि टाइगर और एशियाटिक लायन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? ठीक है, देखो थर्ड स्टेंजा में, जो थर्ड स्टेंजा है इस पोयम का, उस स्टेंजा में यूज किया गया है दो वर्ड, लेफ्ट एंड लेफ्ट। ये लेफ्ट और लेफ्ट पूछ रहा है कि क्या आपके नजर में ये दोनों वर्ड जो पोएट के द्वारा यूज किया गया है वो सही है? तो नहीं सर, ये सही नहीं है। बताया था ना मैंने, बताया था कि लास्ट में मैंने बताया था पोएटिक लाइसेंस यूज किया जाता है पोएट के द्वारा। पोएटिक लाइसेंस यही तो है पोएट का कि वो राइम क्रिएट करने के लिए वो क्या कर देता है, ये लेफ्ट में LE से A गायब कर देता है, LEAPT होता है, तो इसमें से A गायब कर दिया, लिप में LEAP होता है, A गायब कर दिया, मीन्स एक लेटर को क्या कर दे रहा है, ये गायब कर दे रहा है, जो कि किसका ये है, पोएटिक लाइसेंस का रिप्रेजेंटेशन है पोयम में, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक
वर्क, इट इज बीइंग यूज्ड ओनली फॉर द क्रिएशन ऑफ राइम, ठीक है। मीन्स द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेप हैव नॉट स्पेल्ड करेक्टली, इट इज अ पोएटिक डिवाइस नोन एज पोएटिक लाइसेंस विच इज यूज्ड बाय द पोएट to lay emphasis on the actions of the leopard. Already I have told you. Another question है, look at the line, a novice might none plus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? कर रहा है कि एक मतलब कर रहा है कि look at the line, ये एक लाइन देखो, a novice might none plus लिखा हुआ है, a novice माइट नन प्लस, ठीक है। उसके बाद है क्या, हाउ वुड यू, उसके बाद क्या है, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, तुम इसको सही से कैसे लिखोगे, किसको, तो ये जो ए नोवाइस माइट नन प्लस वर्ड यूज किया गया है उसको सही ढंग से कैसे लिखोगे, ओके। Why is the poet's incorrect line better in the poem? कह रहा है कि पोएट का जो ये इनकरेक्ट लाइन है वो पोएम में सही है, क्यों, तो अब बता रहे हैं। The correct order of the sentence is novice might be nonplussed. जो करेक्ट ऑर्डर होगा इस पोएम का, इस लाइन का, जो लाइन बोला है पोएट ने, ठीक है, पोएट क्या बोला है कि a novice might nonplus, ठीक है, इसका ट्रू जो ये होगा सेंटेंस होगा, ट्रू ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, वो होगा ए नोवाइस माइट बी नन प्लस्ड। क्या होगा इसका ट्रू, ए नोवाइस माइट बी नन प्लस्ड, ये हो गया करेक्ट ऑर्डर, ये होगा करेक्ट ऑर्डर। जबकि वहां पर पोएम में जो पोएट लाइन यूज किए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो बताया है मैंने कि वो क्या है, इन्वर्जन यूज किया गया है। करेक्ट ऑर्डर में नहीं रहता है तो क्या होता है, इन्वर्जन रहता है, ठीक है, पोएटिक डिवाइस है। अब देखो यहाँ पर तो ये हम लोगों ने देखा कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं था और उसका करेक्ट ऑर्डर होगा करेक्ट ऑर्डर होगा क्या, ए नोवाइस माइट बी नन प्लस्ड, ओके। अब देख कि पोएट ने इस तरह से क्यों लिखा है पोएम में, मीन्स ऑर्डर चेंज क्यों किया है पोएट ने, तो बस कुछ नहीं भाई, पोएट ने ऑर्डर को चेंज किया है केवल राइम क्रिएट करने के लिए। पोएम में ज्यादातर तो राइम पर ही ध्यान दिया जाता है, इसलिए राइम क्रिएट करने के लिए इसके ऑर्डर को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अनदर क्वेश्चन है, much of the humor in the poem arises from the way language is used, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you especially like, share these with the class, speaking briefly about what is about the ideas or the language that you like or find funny. बोला जा रहा है कि इसमें बहुत सारा वर्ड होगा, बहुत सारा आइडियाज होगा, बहुत सारा लाइन होगा जो तुमको पोयम में जो तुमको फनी लगा होगा, उस लाइन को, उस वर्ड को, उस स्टेटमेंट को अपने क्लास में शेयर करो, डिस्कस करो और बताओ कि ये क्यों फनी लगा और क्यों तुम इसको लाइक करते हो, इस लैंग्वेज को, इस आइडिया को, वगैरह वगैरह। तो अब लिखोगे, पहले तो ये बताओगे कि क्या तुम्हें ऐसा लगा या नहीं, तो बताओगे कि हाँ भाई क्यों नहीं, हमको भी लगा इसमें फनी, बता रहा है, पढ़ रहा है, तुम पे कूद गया वगैरह वगैरह, हग करेगा, किस करेगा, ये सब बात मजा हंसी वाला बात है ही। Yes, it is true that the poet has used the language in a way that it arises humor. The poet has used many lines that are funny. One such is the roars at you as you are dying. You will know it is the Asian lion. बता रहा है ना कि ऐसे दहाड़ेगा जैसे लग रहा है कि बाप रे तुम्हारा जान निकल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है तुम, मतलब उस तरह का भयानक दहाड़ेगा। तो ये क्या है, थोड़ा फनी ही वर्ड है ना। One such is if the roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion, or the other one is a noble wild beast
greets you. So his idea of explaining the characteristics of the wild animal is quite funny. और दूसरा एक स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि एक मतलब अद्भुत जानवर जो क्या करेगा, तुमको तुम्हारा अभिवादन करेगा, ठीक है, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। तो ये सारा जो सेंटेंस यूज किया गया है पोएट के द्वारा पोयम में, ठीक है, वो कैसा सेंटेंस है, तो मेनली फनी सेंटेंस है। और हम लोगों को ये क्या काफी ह्यूमरस वे में इस वर्ड को यूज किया गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।